नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की पड़ताल करने वाले हैं जो सुनने में जितना सरल लगता है उसका दावे उतने ही बड़े हैं। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि क्या जूते चप्पल उतारकर जमीन पर खड़े होना वाकई हमारी सेहत और उम्र की घड़ी को पीछे कर सकता है? क्या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार है या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान है? बिल्कुल। और ये मामला सिर्फ नंगे पैर टहलने का नहीं है ना? नहीं, इसके पीछे हमारे शरीर की पूरी इंजीनियरिंग को समझने की बात है। वीडियो में जो मूल विचार पेश किया गया है वो ये है कि हमारा शरीर एक बायोलॉजिकल मशीन है, एक बिजली का संयंत्र। हाँ, बिजली का संयंत्र। हाँ, और हर मशीन की तरह इसे भी सही तरीके से काम करने के लिए अर्थिंग की जरूरत होती है। आज हम इसी विज्ञान की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि धरती से ये टूटा हुआ कनेक्शन हमारी सेहत पर कैसे असर डाल रहा है, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं उस सबसे बुनियादी चीज से जिसने कनेक्शन तोड़ा, हमारे जूते। वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही दमदार तस्वीर से होती है। वो कहते हैं कि अपने पैरों को देखो, तुम्हें क्या दिखता है? चमड़े या रबर का एक खोल। हमें लगता है कि ये हमारी सुरक्षा है, लेकिन वीडियो का तर्क है कि ये एक जेल है, एक दीवार है। एक दीवार, हाँ, जिसने हमें हमारी जड़ों से, हमारी धरती से काट दिया है। और इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए वो आधुनिक जीवन की समस्याओं को जोड़ते हैं। शरीर बीमार क्यों है, जवानी जल्दी क्यों ढल रही है, जोड़ों में दर्द क्यों है, नींद क्यों गायब है। सही बात है, ये सब परेशानियां तो हैं ही। वीडियो में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है। हम एक ऐसे पेड़ की तरह हो गए हैं जिसने अपनी ही जड़ों के चारों तरफ सीमेंट की दीवार खड़ी कर ली है। वाह। और फिर शिकायत कर रहा है कि पत्ते क्यों सूख रहे हैं। ये एक शक्तिशाली विचार है। तो इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क क्या है? ये सीमेंट की दीवार असल में है क्या? यहाँ जो मुख्य वैज्ञानिक मुद्दा उठाया गया है वो है इंसुलेशन का। इंसुलेशन? देखिए, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, डामा, ये सब बिजली के कुचालक हैं। राइट। वे बिजली के प्रवाह को रोकते हैं। अब सोचिए, हम सुबह उठते हैं, हमारे पैर लकड़ी के फर्श पर पड़ते हैं, फिर हम रबर की चप्पल पहन लेते हैं, ऑफिस जाते हैं तो रबर के सोल वाले जूते पहनकर कार में बैठते हैं जो रबर के टायरों पर चलती है। मतलब हर वक्त हम जमीन से कटे हुए हैं। हर वक्त हमारा संपर्क जमीन से पूरी तरह टूट चुका है। वीडियो के मुताबिक पृथ्वी सिर्फ मिट्टी और पत्थर का गोला नहीं है, बल्कि एक जीवित ऊर्जा का भंडार है। जीवित ऊर्जा? हाँ, इसकी सतह पर अरबों खरबों मुक्त इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज एक महासागर की तरह तैर रही हैं, और ये ऊर्जा हमें पोषण देना चाहती है, लेकिन हमने बीच में रबर की दीवार खड़ी कर दी है। एक मिनट रुकिए, तो क्या स्रोत ये कह रहा है कि हमारा शरीर सचमुच एक बायोलॉजिकल सर्किट है? हाँ, और हमने जूते पहनकर उस सर्किट को तोड़ दिया है? ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। बिल्कुल, वीडियो का यही मुख्य तर्क है। वो कहते हैं कि हम सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि एक चलती फिरती बैटरी है। एक बैटरी? हाँ, हमारा दिल बिजली के एक छोटे से झटके, एक इम्पल्स से धड़कता है। हमारा दिमाग बिजली की तरंगों के जरिए सोचता और संदेश भेजता है। हमारे शरीर की हर कोशिका में एक छोटा वोल्टेज होता है। हम फंडामेंटली एक इलेक्ट्रिकल जीव हैं। इसे समझाने के लिए वीडियो में घर के बिजली के सॉकेट का एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है। उसमें 3 छेद होते हैं, एक फेज, एक न्यूट्रल और सबसे ऊपर वाला एक मोटा छेद अर्थिंग का होता है। बिल्कुल। मुझे याद है, इलेक्ट्रिशियन हमेशा कहता है कि अर्थिंग बहुत जरूरी है, वरना फ्रिज या टीवी जल सकता है। तो क्या वीडियो ये कह रहा है कि हमारे शरीर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? बिना अर्थिंग के हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है? ठीक यही तर्क है। अब सवाल ये उठता है कि शरीर के अंदर ये वोल्टेज बढ़ना असल में क्या है, चिकित्सकीय रूप से क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या है? यहीं पर फ्री रेडिकल्स का कॉन्सेप्ट आता है। जब हमारा शरीर ऊर्जा पैदा करता है, सांस लेता है, खाना पचाता है या तनाव में होता है, तो इस प्रक्रिया में कुछ अस्थिर कण बनते हैं। विज्ञान इन्हें फ्री रेडिकल्स कहता है। ओके। वीडियो में इन्हें आवारा गुंडों की संज्ञा दी गई है। आवारा गुंडे? ये दिलचस्प है। तो ये करते क्या है? इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए ये बहुत अस्थिर होते हैं। अपना जोड़ा पूरा करने के लिए ये शरीर के स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करते हैं। अच्छा। और उनका इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं। इससे वो स्वस्थ कोशिका खुद एक फ्री रेडिकल बन जाती है और फिर वो किसी और पे हमला करती है। ये एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। बाप रे। इस लगातार हमले से कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है और हमारे शरीर में एक अंदरूनी जलन और सूजन पैदा होती है, जिसे विज्ञान में इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन। वीडियो के मुताबिक आज की ज्यादातर बड़ी बीमारियां, चाहे वो गठिया हो, हार्ट अटैक, कैंसर या जल्दी बुढ़ापा,
इन सब की जड़ में यही अंदरूनी सूजन है, मतलब शरीर अंदर ही अंदर जल रहा है। अच्छा, तो ये फ्री रेडिकल्स पॉजिटिव चार्ज वाले गुंडे हैं और शरीर में आग लगा रहे हैं। ये तो काफी गंभीर बात लगती है। तो फिर स्रोत इसका समाधान क्या बताता है? जाहिर है इसका हल बहुत सीधा होना चाहिए। और वीडियो के अनुसार हल अविश्वसनीय रूप से सरल है। जैसे ही हम नंगे पैर जमीन, घास या गीली मिट्टी को छूते हैं, एक चमत्कार होता है। वो जो धरती की सतह पर अरबों खरबों नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन तैर रहे हैं, हाँ, वे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन उन पॉजिटिव चार्ज वाले फ्री रेडिकल्स को अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं, जिससे वो शांत और न्यूट्रल हो जाते हैं। मतलब उन गुंडों को शांत कर देते हैं। बिल्कुल, उन आवारा गुंडों को उनका साथी मिल जाता है और वो हमला करना बंद कर देते हैं। शरीर की अंदरूनी आग बुझ जाती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आग बुझाने के लिए पानी डालना। ये सुनने में बहुत सीधा और असरदार लगता है, लेकिन क्या इस दावे का कोई प्रमाण भी दिया गया है? मतलब क्या सच में शरीर में कुछ बदलता है? हाँ, और वीडियो में एक वैज्ञानिक शोध का जिक्र है जो हैरान करने वाला है। बताइए। इस शोध में लोगों के खून के सैंपल लिए गए और उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया। जूते पहनने वाले लोगों का खून केचप जैसा गाढ़ा था। क्या? केचप जैसा? हाँ, उनके रेड ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन ले जाते हैं आपस में चिपके हुए थे और गुच्छे बना रहे थे। अच्छा। फिर उन लोगों को सिर्फ 10 मिनट के लिए नंगे पैर घास पर खड़ा किया गया और 10 मिनट बाद जब दोबारा खून का सैंपल लिया गया तो खून के सेल्स अलग अलग हो गए थे, खून पतला हो गया था और उसका बहाव तेज हो गया था। 1 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में? ये तो बहुत बहुत तेज असर है। तो खून के साथ ऐसा क्या होता है कि वो पतला हो जाता है? यहाँ जीटा पोटेंशियल का विज्ञान काम करता है, जैसा कि वीडियो में समझाया गया है। जीटा पोटेंशियल। सोचिए कि आपके खून की हर कोशिका एक छोटी चुंबक है। जब हम जूते पहने होते हैं तो उनका चार्ज कम होता है और वे एक दूसरे से चिपकने लगती हैं, जैसे ट्रैफिक जैम। लेकिन जैसे ही धरती के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हमारे खून में प्रवेश करते हैं, वे हर ब्लड सेल को एक नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। अब विज्ञान का सीधा नियम है, समान चार्ज एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो सारी कोशिकाएं एक दूसरे से दूर हटकर आजादी से तैरने लगती हैं। खून केचप से रेड वाइन जैसा पतला हो जाता है और उसका बहाव कई गुना बेहतर हो जाता है। कमाल है। तो स्रोत का मूल तर्क ये है कि आधुनिक चिकित्सा एक ऐसी समस्या के लिए जटिल और महंगे समाधान बेच रही है जिसे हमने खुद ही पैदा किया है। बिल्कुल। ये केवल एक हेल्थ टिप नहीं है, ये हमारी पूरी जीवन शैली पर एक टिप्पणी है। मतलब हम खून पतला करने की गोलियां खा रहे हैं जिनके हजारों साइड इफेक्ट्स हैं, पर 10 मिनट नंगे पैर चलने को तैयार नहीं। यही बात वीडियो में जोर देकर कही गई है और इसका असर सिर्फ खून पर ही नहीं होता, दर्द पर इसका सबसे तत्काल असर बताया गया है। दर्द पर भी? हाँ, वीडियो के अनुसार दर्द असल में किसी एक जगह पर इकट्ठा हुआ पॉजिटिव चार्ज का एक पैकेट है, एक तरह की इलेक्ट्रिकल सूजन। अच्छा। ग्राउंडिंग उस अतिरिक्त चार्ज को जमीन में डिस्चार्ज कर देती है, ठीक वैसे ही जैसे अर्थिंग वायर अतिरिक्त करंट को जमीन में भेज देता है। यही कारण है कि टूर डी फ्रांस जैसे बड़े साइकिलिस्ट और एथलीट अपनी थकी हुई मांसपेशियों की रिकवरी के लिए रात में ग्राउंडिंग स्लीपिंग बैग का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी टूट-फूट तेजी से ठीक हो सके। और नींद के बारे में क्या? आजकल बहुत से लोग नींद ना आने की समस्या से परेशान हैं। क्या इस पर भी कोई असर होता है? हाँ, इस पर गहरा असर बताया गया है। हमारे शरीर में एक तनाव का हार्मोन होता है, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल? इसका एक प्राकृतिक चक्र होता है। सुबह ये ज्यादा होता है ताकि हम जाग सकें और रात में कम हो जाता है ताकि हमें नींद आए। लेकिन आधुनिक जीवन शैली, देर रात तक स्क्रीन देखना, तनाव, इन सब ने इसकी लय बिगाड़ दी है। सही बात है। हमारा कॉर्टिसोल रात में भी ज्यादा रहता है, जिससे दिमाग शांत नहीं होता और नींद नहीं आती। स्रोत के अनुसार ग्राउंडिंग शरीर की इस प्राकृतिक घड़ी को रीसेट कर देती है। ये कॉर्टिसोल के स्तर को वापस सामान्य कर देती है, जिससे गहरी और आरामदायक नींद आती है। और वीडियो का जो मुख्य शीर्षक है, हमेशा जवान रहने का राज, बुढ़ापे से इसका क्या संबंध है? वीडियो में बुढ़ापे को सूखना कहा गया है, लेकिन ये पानी की कमी से सूखना नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी से सूखना है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी? हाँ, जब शरीर में सालों तक अंदरूनी सूजन और फ्री रेडिकल्स का हमला चलता रहता है तो उसे अंदर से जंग लग जाता है। विज्ञान इसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस? जैसे लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आकर जंग खाता है,
हमारी कोशिकाएं इन फ्री रेडिकल्स के हमले से अंदर ही अंदर जंग खाने लगती हैं। ग्राउंडिंग हमारे शरीर के लिए एक एंटी रस्ट पेंट की तरह काम करती है। ये लगातार इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई करके हमें इस जंग से बचाती है। वाह! नतीजा, त्वचा पर झुर्रियां देर से आती हैं और शरीर में ऊर्जा और जवानी बनी रहती है। ठीक है, मैं इसे आजमाने के लिए तैयार हूँ। तो वीडियो में इसे करने का सही तरीका क्या बताया गया है? क्या बस कहीं भी जूते उतारकर खड़े हो जाना है? विधि बहुत सरल बताई गई है। सुबह सूर्योदय के समय 10-15 मिनट के लिए अपना मोबाइल घर पर छोड़कर बाहर निकलें। ठीक है। सबसे अच्छा है गीली घास पर नंगे पैर खड़े होना या धीरे धीरे चलना। गीली घास को सुपर कंडक्टर कहा गया है क्योंकि पानी बिजली का बहुत अच्छा सुचालक होता है। अच्छा। और ये धरती के इलेक्ट्रॉन्स को शरीर तक पहुंचने में मदद करता है। वीडियो में ये भी साफ किया गया है कि ये कोई दौड़ भाग वाला व्यायाम नहीं है, बस खड़े होना है और महसूस करना है। महसूस करना है। हाँ, पैरों में जो ठंडक और हल्की झंझनाहट महसूस होती है वो इस बात का संकेत है कि सर्किट पूरा हो गया है। ये तो उनके लिए ठीक है जिनके पास बाग बगीचा है, लेकिन जो लोग शहरों में अपार्टमेंट की ऊंची मंजिलों पर रहते हैं, उनका क्या? उनके लिए भी एक रास्ता सुझाया गया है जिसे इंडोर अर्थिंग कहते हैं। इसमें एक तांबे के तार का एक सिरा जमीन में दबाई गई एक रॉड से जोड़ा जाता है और दूसरा सिरा घर के अंदर लाकर बिस्तर पर बिछी एक खास चादर से जोड़ दिया जाता है। चादर से? हाँ, इस चादर में कार्बन या चांदी के महीन धागे होते हैं जो सुचालक होते हैं। इस तरह व्यक्ति ऊंची मंजिल पर सोते हुए भी पूरी रात जमीन से जुड़ा रहता है। लेकिन क्या ये उतना ही प्रभावी है? क्या स्रोत में इस बात का कोई जिक्र है कि एक तार के माध्यम से मिला कनेक्शन सीधे घास पर खड़े होने के बराबर हो सकता है? के लिए इसे एक अच्छा समाधान बताया गया है। साथ ही एक चेतावनी भी दी गई है, हर जगह नंगे पैर चलना समझदारी नहीं है। हाँ, ये तो जरूरी है। जहाँ गंदगी, कांच के टुकड़े या केमिकल हो, वहाँ बचना चाहिए। साफ सुथरी मिट्टी, घास या नदी का किनारा सबसे अच्छा है। कंक्रीट या डामर की सड़क पर चलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो भी कुचालक है। तो कुल मिलाकर संदेश ये है कि हमने खुद को एक गमले के पौधे जैसा बना लिया है, जबकि हमें जंगल के वृक्ष की तरह होना चाहिए जिसकी जड़ें धरती में गहरी हों। बहुत अच्छी बात कही। हमने सेहत के लिए करोड़ों रुपए के समाधान खोजे, जबकि शायद सबसे शक्तिशाली और मुफ्त समाधान हमेशा से हमारे पैरों के नीचे ही मौजूद था। ये सिर्फ एक आदत बदलने की बात नहीं है, ये अपनी जड़ों की ओर लौटने का एक संकल्प है। बिल्कुल। और अंत में स्रोत में एक बहुत ही रोचक बात का जिक्र है जो सोचने पे मजबूर करता है। मंदिरों, मस्जिदों या गुरुद्वारों में जूते उतारने का नियम। हाँ। वीडियो का तर्क है कि ये सिर्फ आदर दिखाने का एक तरीका नहीं था। प्राचीन काल में मंदिर ऊर्जा के खास केंद्रों पर बनाए जाते थे और नंगे पैर उन मंदिरों के फर्श को छूने से उस दिव्य ऊर्जा को अपने शरीर में सोखने की एक वैज्ञानिक तकनीक थी। मतलब ये एक साइंटिफिक प्रैक्टिस थी। हाँ, ये एक विचार छोड़ जाता है जिस पर सोचा जा सकता है। हमारी ऐसी और कितनी परंपराएं या रीति रिवाज हैं जिन्हें हम आज सिर्फ एक रस्म समझकर निभा रहे हैं, जबकि उनके पीछे हमारे स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ा कोई गहरा विज्ञान छिपा हो सकता है जिसे हम पूरी तरह भूल चुके हों।